फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल वर्ल्ड पे। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे और हम लोग आज वही कंटिन्यू करेंगे, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग वाला चैप्टर। तो ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो आई होप आपको जो पिछले पार्ट हैं वो आपको समझ में आएंगे। सो शुरू करते हैं। तो उसका टाइमलाइन आप लोगों को प्रीवियस पार्ट्स में मैं बता चुकी हूँ। अप्रॉक्स 600 BC टू 600 CE तक है। और पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने जैनिज्म के बारे में जाना था, स्तूपास के बारे में जाना था, एग्जैक्टली सांची के बारे में जाना था। बट इसमें हम लोग बुद्धा के बारे में जानेंगे, उनके आइडियोलॉजीज़ जानेंगे और स्तूपास के बारे में जानेंगे। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी टीचिंग्स किस में रेस्टोर थी? उनकी टीचिंग्स सूत पिताका में स्टोर थी। सूत पिताका आप लोगों को पता है, ये त्रिपिटका का एक पार्ट है। अभिधम्म पिताका, विनय पिताका और सूत पिताका, ये तीनों टेक्स्ट हैं जिसमें हम लोग को बुद्धिज़्म के आइडियोलॉजीज़, उनके फ़िलॉसफी और उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। तो बुद्धिज़्म की आइडियोलॉजी सूत पिताका में रेस्टोर्ड है। तो इनके फर्स्ट आइडियोलॉजी कह सकते हैं वो ये थी कि ये जो है दुनिया को क्या मानते थे? ट्रांसिट, मतलब अस्थाई मानते थे, स्थाई नहीं मानते थे। ये इसे अस्थाई मानते थे। अस्थाई एक पर्टिकुलर वर्ड है अनिक्का, आप लोग इसे ज़रूर मेंशन करिएगा बिकॉज इससे थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ेगा। एंड कांस्टेंट चेंजिंग, और ये लगातार बदलती रहती है। सही बात है, कोई एक चीज़ एक जगह थमी नहीं है, हर चीज़ आगे बढ़ रही है, लगातार बदल रही है। ये सोललेस भी है, मतलब आत्महीन है, इसको अनंतता कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट स्थायी नहीं है, सब चीज़ ट्रांसिएंट है, अस्थाई है। कुछ भी परमानेंट, इवन हम लोग भी परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो जाना ही है सबको। तो इस वजह से कोई भी परमानेंट चीज़ यहाँ है ही नहीं। तो सही बात है। इन दिस ट्रांस, इस अस्थाई दुनिया में दुख, सौरो जो है वो ज़रूर से ज़रूर स्वाभाविक रूप से रहेगी। अगर ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो दुख भी एग्जिस्ट करेगा और सुख भी एग्जिस्ट करेगा। केवल ह्यूमन इन दोनों के मतलब कि इन दोनों के बिना जो है वो क्या है, अकेला एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन है तो दुख सुख सबकी ज़िंदगी में लगा ही रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आइडियोलॉजीज़ काफ़ी जो हैं प्रैक्टिकल हैं। हम लोग जो हैं इस परेशानी से, इस वर्ल्डली लाइफ से, ठीक है, इस जो सांसारिक दुनिया है उससे हम लोग निकल सकते हैं अगर हम लोग पेनेंस से, मतलब अगर हम लोग सन्यासी और सेल्फ इंडल्जेंस मतलब स्व आत्ममंथन के बीच में एक तरह से मेडिटेटर बन के चलें, मतलब कि बैलेंस करके चलें, तो हम लोग जो हैं क्या हो जाएंगे, इस दुनिया से, इस दुनिया जो सांसारिक दुनिया है, इस सांसारिक दुनिया में जितनी भी दुख है, इनसे परेशानी है, उससे हम लोग बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, उभर सकते हैं एक तरह से। इनका ये भी मानना था कि गॉड है या नहीं ये जानना व्यर्थ है। इनका ये भी मानना था कि गॉड है या नहीं, एग्जिस्ट करते या नहीं करते, ये जानना व्यर्थ है। बुद्धा जो थे वो मानते थे कि बुद्धा जो थे ये मानते थे कि ये जो वर्ल्ड है ना वो क्रिएट किसने की है? ह्यूमन ने क्रिएट किया। वो नहीं मानते थे कि ये कौन है क्रिएटर है इसका, डिवाइन ओरिजिन। ये डिवाइन ओरिजिन को इसका क्रिएटर कभी नहीं माने। इन्होंने कहा कि ये ह्यूमन ने ही क्रिएट किया है, कोई दैव शक्ति नहीं है जिसने ये क्रिएट किया है, ये बनाया है, ये दुनिया, ये संसार, ये विश्व जो भी आप कहें उसने नहीं बनाया है, एक ह्यूमन ने बनाया है। ह्यूमन रिगार्डेड वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। बुद्धा ने ये भी कहा है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को एक सही रास्ता ही चुनना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिबर्थ, ये पुनर्जन्म या जो प्रीवियस जन्म वाला ये जो किस्सा होता है ना, ये समय अच्छा करेंगे तो मेरा अगला जन्म अच्छा होगा, ये सब वाला किस्सा से ये जो चक्कर है ना, ये साइकिल जो है ना, इससे दूर रहना चाहिए। जो चक्र है इससे दूर रहना चाहिए और निभाना, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, एक तरह से एहसास करना चाहिए, स्व आत्ममंथन करना चाहिए, खुद का मंथन करना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्या जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं वो सही है। तो इन्होंने ये कहा कि स्व आत्ममंथन करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति या निभाना या इनलाइटेंड हम लोग तभी हो सकते हैं, सत्य की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है। इन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर कभी भी ईगो और डिज़ायर,
ईगो और इच्छा जो है कभी नहीं आनी चाहिए, कभी ईगो और इच्छा कभी नहीं आनी चाहिए। इन्होंने साथ में कहा, एक बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया है, सभी को ये शिक्षा माननी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे खास बता रही हूँ। मैं आपको बी लैम्प अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ अस मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। इन्होंने कहा है कि हमें अपने आप को का सहारा खुद ही बनना है। अगर हम लोगों को कुछ आगे करना है, लिबरेट करना है अपने आप को, तो हम लोग को खुद को अपना सहारा बनाना होगा। हम लोग खुद ही अपना सहारा बनेंगे तो हम लोग लिबरेट हो सकेंगे। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम लोग खुद ही अपना उजाला बनेंगे, खुद ही अपना दिया बनेंगे, खुद ही अपनी मोमबत्ती बनेंगे, आप जो भी कहो, अगर खुद को ही तैयार रखेंगे, खुद को ही आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग अपने लिबरेशन के, अपने फ्यूचर को संवार सकेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लिबरेशन हम लोग को मिल जाएगा। लिबरेशन का मतलब एग्जैक्टली आज़ादी नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ाई के सिलसिले से ले सकते हो कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो हमें आगे फल उसका मिलेगा, पढ़ाई मेरी अच्छी रहेगी या मैं पढ़ूँगी तो हम लोग को उसका। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसे ही ले लें कि अगर हम लोग की पढ़ाई जो है, अगर हम लोग इस समय कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते रहें तो हमें कभी ना कभी इसका फल ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग अपने आप को एक तरह से अगर खुद को सहारा देंगे, खुद ही अगर अपने लिए खुद ही लैंप बनेंगे, दिया बनेंगे, तो उससे आगे हम लोग को राह जो हमारी आसान हो जाएगी। तो इनका जो कहना बहुत सही था। तो अब हम लोग फॉलोअर्स, बुद्धा के फॉलोअर्स कैसे होते थे। तो जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था जिसे संघ कहते हैं। संघ आप लोग जानते ही होंगे, कमेटी है, कुछ भी आप लोग कहें, संघ बना रखा था इनके और मॉन्क्स ने मिलकर एक संघ बना रखा था। इनके पास कोई भी, इनके फॉलोअर्स के पास कोई भी लग्जरियस सामान नहीं होता था, कोई भी ये लोग लग्जरियस थिंग्स नहीं रखते थे। ये केवल एक बाउल रखते थे कि उसमें हम लोग खाना रिसीव करें, केवल एक बाउल रखते थे कि इसमें हम लोग खाना रिसीव करें। इनको भिक्खूज़ कहते थे, भिक्खूज़ इंग्लिश में कहते हैं और भिक्षु हिंदी में कहते हैं। भिक्खूज़ इंग्लिश में और भिक्षु हिंदी में कहते हैं। महाप्रजापति गौतमी जो पहली महिला थी जिनको भिक्खुनी के रूप में चुना गया था, नाम याद रखिएगा, महाप्रजापति गौतमी पहली वुमेन थी जिन्हें भिक्खुनी के रूप में चुना गया था, जिन्हें भिक्षुनी कहते हैं हिंदी में, भिक्खुनी हिंदी इंग्लिश में, जिन्हें उनके रूप में भिक्षुनी के रूप में चुना गया। ना जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं ना, वो हर जगह से आते थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि शूद्र नहीं आएंगे, वैश्य नहीं आएंगे, ब्राह्मण्स आएंगे, क्या कहते हैं, किंग्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। हर छोटे से छोटा बंदा, हर बड़े से बड़ा बंदा, कोई भी हो वो आ सकता था। चाहे वो किंग हो, चाहे वो गाहपति हो, चाहे वो एक वर्कर हो, चाहे वो एक फार्मर हो, कोई भी आ सकता था। इसमें कोई भी रुकावट नहीं थी। डिसीज़न जो है इस ग्रुप में या इस संघ में डिसीज़न किसके द्वारा लिया जाता था, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक डिस्कशन होता था। अगर हमें कोई मुद्दा मुझे मिला है, कोई इशू है मेरे साथ, तो मैं उसे सबके साथ डिस्कस करते थे। मतलब उस संघ में डिस्कशन होता था। अगर कोई रास्ता तब नहीं निकलता था डिस्कशन से, तो लोग वोटिंग करवाते थे। वोटिंग के ज़रिए एट लास्ट डिसाइड करते थे वोटिंग के द्वारा। तो अगर डिस्कशन फेल हो जाता था तो ये लोग वोटिंग करवाते थे। क्या करवाते थे? वोटिंग करवाते थे। ये लोग वोटिंग करवाते थे। तो हम लोगों ने देखा इनके फॉलोअर्स। तो एक तरह से एक और इन्होंने आइडिया दिया, इसकी वजह से ये और फेमस हुए। वो ये था कि जो आइडिया है वो स्पेशली ये है कि जो हमसे यंगर हो, हमसे जो छोटे लोग हों, हमसे जो कमज़ोर लोग हों, जो हमसे कमज़ोर हों, हमसे थोड़े छोटे हों, ठीक है, हम लोग को उनको हमेशा मदद करनी ज़रूर से चाहिए। ठीक है, हमें उनकी मदद करनी ही चाहिए। ये जो विचार थे ना, इस विचार ने लोगों को अपनी तरफ, बुद्धिज़्म की तरफ और आकर्षित किया। लोग इस विचार से और आकर्षित हो रहे थे। तो ये कुछ आइडियोलॉजीज थे जो हम लोगों ने पढ़ा, बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स के बारे में जाना। पहली महिला महाप्रजापति गौतमी कौन थी जो भिक्खुनी बनी, ये हम लोगों ने जाना। ना स्तूपास के बारे में जानते हैं। स्तूपास होते क्या थे? स्तूपास क्या होते थे भाई? अगर
कोई भी बंदा कोई एक यूनिक प्लेस देख ले जो कि बहुत यूनिक हो अपने अपने डिज़ाइन से, हम उसे पवित्र माना जाता है। अगर कोई डिज़ाइन हमें कुछ यूनिकनेस कहीं नज़र आ गई तो हम उसको पवित्र मानने लगते हैं। तो लोग ऐसे करते थे, कुछ जगह को पवित्र मानना शुरू कर दिए। जैसे अगर किसी ने देखा कि कहीं स्पेशल ट्री है, कहीं एक यूनिक सा पत्थर है, कहीं हम लोग को एक सौंदर्य नज़ारा देखने को मिलता है, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, तो हम लोग उसको साइट को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग उसे सैक्रेड कह देते हैं, हम लोग उसे पवित्र कह देते हैं। ठीक है। और उस पवित्र स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवा देते हैं या टॉम्ब बनवा देते हैं। ठीक है। ये जो है इसको चैत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। इसे चैत्य का नाम दिया गया। और ये चैत्य वर्ड जो है वो चिता से आया है। ये जो चैत्य वर्ड है वो चिता से आया है। चिता मतलब आप सबको पता होगा फनरल पायर होता है। ये वर्ड वहीं से आया, फनरल पायर से आया है। बुद्धिस्ट जो हैं इन जगहों को क्या मानते हैं? बुद्धिस्ट जो हैं इन जगहों को टॉम जो है स्तूपास को, जो चैत्यास बनते थे उनको, चैत्यास को बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस को, जैसे जो बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस हैं ना, उनको भी ये चैत्यास मानते थे जो कि बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस थी उसको भी। सो 4 इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी बुद्धा से रिलेटेड, और जिनको आज यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहाँ पे इसको पिलग्रिम बना दिया गया है। बुद्धिज़्म यहाँ विज़िट करते हैं, बुद्धा के बारे में जानना चाहते हैं, ये लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसे चैत्या का वो नाम दे दिया गया, वो चैत्या ही है। ये 4 जो नाम है ये बुद्धा से रिलेटेड हैं। बुद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, ये अक्सर आ जाते हैं MCQs में आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग सब में आ सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। लुम्बनी जो है जहाँ पे बुद्धा पैदा हुए थे। बोध गया जहाँ पर इन्होंने अपना निबाना अटेंड किया, एनलाइटेंड हुए। बोध गया मतलब कि जब ये एनलाइटेंड हुए, जब इन्हें सत्य की खोज प्राप्त हो गई थी, उसके बाद इन्हें सिद्धार्था से बुद्धा कहा जाने लगा था। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बुद्धा कहा जाने लगा था। तो इसका मतलब बोध गया के बाद इन्हें बुद्धा का नाम मिल गया था। ठीक है। सारनाथ जहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में। और कुशीनगर एट लास्ट इन्होंने निबाना अटेंड कर लिया, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये 4 नाम आप लोग याद रखिएगा। क्यों स्तूपास बिल्ड किए जाते थे, मतलब स्तूपास क्यों बनाए जाते थे? कोई कारण होता होगा। तो हाँ भाई, कोई कारण होता होगा। जैसे कि हमने बताया कि बुद्धा से रिलेटेड जगहों को भी चैत्यास माना जाता था। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ बुद्धा विज़िट किए थे, जहाँ जहाँ बुद्धा गए थे, जहाँ जहाँ उनके सामान बरामद हुए, मान लो कहीं वो रहे होंगे, सारनाथ में वो पैदा हुए तो वहाँ पर टॉम्ब स्तूपा बन गया, वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे कुछ भी बन गया। ऐसे जहाँ जहाँ बुद्धा रह चुके होंगे, उनके सामान जहाँ जहाँ मिली होंगी, उनकी एक से अस्थियाँ जहाँ जहाँ मिली होंगी, वो उस जगह को क्या बना दिया गया? स्तूपास बना दिया गया। उस जगह पे स्तूपास बना दिया गया। और इसी सिलसिले में जो अशोका जो थे, इन्होंने ऑर्डर दिया कि जहाँ जो बुद्धा के हम लोग को रिलिक्स मतलब होते हैं अवशेष मिले हैं, वो डिफरेंट अलग अलग स्थानों पर उस अवशेष को बांट दिया जाए। अलग अलग स्थानों पर उस अस्थियाँ, उस सामान को बिखेर दिया जाए, बांट दिया जाए और अलग अलग स्थानों पर स्तूपास बनवा दिया जाए। और हम लोग को पता होना चाहिए कि अशोका बहुत बड़े फॉलोअर थे, बुद्धिज़्म के ही फॉलोअर थे वो। और 2nd सेंचुरी आते आते तक बहुत ढेर सारी नंबर ऑफ स्तूपास बन गए, जैसे भरूच हो गई, सांची हो गई, सारनाथ हो गई। ये सारा कुछ हमें स्तूपा 2nd सेंचुरी तक नज़र आ चुका रहता है। तो हम लोग देखें कि स्तूपास क्यों बनाए जाते थे। किसी प्लेस को हम लोग स्कैर्ड मानते थे, पवित्र मानते थे, इवन वो बुद्धा से रिलेटेड हो, कोई भगवान से रिलेटेड हो, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई हम लोग कह सकते हैं पवित्र चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम लोग उसे वहाँ पे स्तूपा बन जाता है, वहाँ पे स्तूपा बन जाता है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि स्तूपा क्यों बनाया जाता है। स्तूपा तो बनाया क्यों जाता है, पता चल गया। अब कैसे बनाया जाता है भाई? तो कैसे? बाई डोनेशन। हम लोग को ये पता चलता है कि डोनेशन से, जैसे किंग्स होते थे, छोटे हर लोग जो हैं किंग्स होते थे, जैसे सातवाहन से उन्होंने डोनेशन दिया। जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे उस स्तूपा पे, उन्होंने जो अपना डोनेशन दिया, उन्होंने जो काम कर रहे थे उन्होंने डोनेशन दिया।
उन्होंने सहयोग दिया स्तूपा बनवाने में। वेदर किंग हो चाहे वर्कर हो, सबने सहयोग दिया। 100 ऑफ डोनेशन जो कहते हैं, 100 ऑफ डोनेशन जो है वुमेन मैन सभी लोगों ने दिया। और वो लोग डोनेशन देते थे। फिर जो बनता था, स्तूपा बनता था, उस पर अपना नाम लिखवाते थे, वो अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन देते थे। इवन वो अपने रिलेटिव्स के बारे में भी अपना इन्फॉर्मेशन देते थे, वो रिलेटिव्स के बारे में भी लिखवाते थे। सो आप लोग देख सकते हैं कि मैन हो चाहे वुमेन हो, सब लोग एकजुट होके स्तूपा को बनवाते थे, श्रद्धा के साथ कह सकते हैं बनवाते थे और डोनेशन देते थे। चाहे वो भिक्खूज़ हों, भिक्खुनीज़ हों, हर लोग डोनेशन देते थे। तो हम लोग देख सकते हैं कि डोनेशन जो है मेन रीज़न था कि स्तूपास कैसे बिल्ट हो, मतलब फाइनेंस कहाँ से आता था, पैसा कहाँ से आता था, तो डोनेशन से आता था। अब स्तूपास के स्ट्रक्चर, स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता था? स्तूपा का स्ट्रक्चर होता था, पहली बात तो स्तूपा का मतलब होता है ढेर। ढेर होता है, ये जो है एक तरह से टिला होता है, टिला होता है जो कि धरती से निकला होता है, अंडे के शेप का होता है, अंडा के शेप का होता है। ये माउंड होता है, टिला होता है जो कि धरती से निकला हुआ रहता है। बाद में धीरे धीरे ये स्क्वायर शेप में बनने लगा, सर्कल शेप में बनने लगा, राउंड शेप में बनने लगा, हर शेप में ये बनने लगा। सो स्तूपा का मतलब ढेर होता है। हर्मिका, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था? इसके ऊपर पहली बात तो एक हर्मिका होती थी जो कि एक बालकनी टाइप स्ट्रक्चर होता था, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता था? एडोब, अबोर्ड ऑफ गॉड मतलब भगवान का निवास, ईश्वर का निवास। ये जो है रिप्रेजेंट करता था, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता था क्या? भगवान का, ईश्वर का निवास स्थान जो है वो हर्मिका रिप्रेजेंट करता था। आपको हम फिगर दिखाते हैं, रफली फिगर। ये देखिए हर्मिका जो हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये हर्मिका है जो एक छोटा सा शेप आपको दिखेगा ना, एक रेक्टेंगल शेप आपको दिखेगा, वो हर्मिका है। उसके ऊपर से क्या गई हुई है? उसके ऊपर से हर्मिका के ऊपर से क्या निकली रहती है? यशति निकली रहती है, यशति। और वो यशति सराउंडेड होती है किससे? छतरी, अम्ब्रेला से। हम लोग देखें तो हर्मिका से एक यशति निकली है, एक पाइप जैसा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, वो यशति है, यशति निकली हुई है। और यशति चारों ओर से छतरी से घिरी हुई है। मैं रफ फिगर बनाई हूँ क्योंकि आपको ईजी वे में मैं समझाना चाहती हूँ। और छतरी जो है इसके ऊपर से देखिए चारों तरफ से छतरी से घिरी हुई है। तो हमने देखा हर्मिका है, उसके ऊपर से एक यशति निकली है, वो चारों तरफ से अम्ब्रेला से घिरी हुई है। फिर माउंड होता था, माउंड जो टिला होता था या कहते ढेर होता था, उसके किनारे किनारे रेलिंग्स होती थी। और वो रेलिंग्स बताएं क्यों होती थी? क्योंकि वो रेलिंग्स, ये माउंड है और ये माउंड के किनारे किनारे रेलिंग्स हैं। और ये रेलिंग्स इसलिए रखी जाती थी क्योंकि वो अंदर जो भी पवित्र स्थान है वो बाहरी दुनिया से थोड़ी दूर रहे। अगर हम लोग किसी भी मंदिर मस्जिद में विज़िट करें तो हम लोग को बाहरी दुनिया से वो जो पवित्र स्थान है उससे थोड़ी सी दूरी मिलेगी। रेलिंग्स होते हैं, फिर गेट भी लगे रहते हैं, तो ये जो है इसी तरह दूरी बनाए रखने के लिए यहाँ पे रेलिंग्स लगाए गए थे। तो आई होप आपको फिगर क्लियर हो रहा होगा। माउंड है, माउंड से ऊपर हर्मिका है, हर्मिका से यशति निकली है, यशति चारों तरफ से छतरी से घिरी हुई है और माउंड के किनारे किनारे रेलिंग्स बने हुए हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या जताता है? स्तूपा बताता है, जताता है स्तूपा। अब जो है वर्शिपर कैसे घुसते थे? वर्शिपर जो है ईस्टर्न साइड से घुसते थे, मतलब वो पूर्वी रास्ते घुसते थे। वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के साथ साथ वो चलते थे, घड़ी के साथ साथ जैसे घड़ी चलती है वैसे वो चलते थे क्लॉकवाइज। और उसके बाद वो माउंट के राइट में जाके खड़े हो जाते थे और आकाश को देखते थे और सूर्य को नमन करते थे और वो जाके राइट में खड़े हो जाते थे। किसके? स्टैंड राइट ऑन दी माउंड के राइट साइड में खड़े हो जाते थे। तो ये जो था ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर धीरे धीरे जो है माउंट जो है उसमें अब कार्विंग आने लगी, मतलब कि स्कल्पचर बनने लगे। माउंट जो है एक बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें कलाकृति शिल्प कीर्ति किए जाने लगा। हम लोग की कलाकृति शिल्प कीर्ति कहाँ देखने को मिली? शाहजी की ढेरी में देखने को मिलेगी, जो कि पेशावर में है, पाकिस्तान में है। और अमरावती में देखने को मिलती थी, जो कि अमरावती इस समय एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम लोग को अमरावती में देखने को ये मिल सकती थी। ये इतने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर, ये सुंदर सुंदर स्कल्पचर हम लोग को सब कुछ अमरावती और शाहजी की डेयरी में देखने को मिल सकते थे। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो और ये फिगर क्लियर हुआ हो। एक बार फिर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो ये इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं मैं आपको ईज़ी टू ईज़ी वे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, करूँगी इवन। सो आई होप आपने लास्ट तक वीडियो देखा हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए और इस चैप्टर को आराम से समझते चलिए। सो थैंक यू वेरी मच।